चलिए, तो प्रवीणा जी 5 श्लोकों का पाठ आप कीजिए यहाँ से मंगलाचरण के रूप में, और उसके बाद 5 श्लोकों का पाठ कोमल जी करेंगे। शुरू कीजिए। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्हणं संसारदुःखतः सत्त्वान् योधरत्युत्तमे सुखे सद्दृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदु यदीयप्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति श्रद्धानं परमार्थानाम् आप्तगमतपोभृतां वित्रिमूढापोढमस्ताङ्गं सम्यक् दर्शनमस्मयम् आप्तेनो न चिन्न दोषेण। वापस वापस वापस, शुरू से वापस, 5वां श्लोक वापस से। 5वां, ओके। आप्तेनो छिन्न दोषेण दोषेणम सर्वज्ञेन। नहीं, दोषेणम नहीं, दोषेण। अच्छा, ऊपर की लाइन का कॉमा है, सॉरी, थैंक यू सर। येनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथा याप्तता भवेत्। वेरी गुड। चलिए, अब आगे 5 कोमल जी आप पाठ कीजिए। क्षुत्पिपासाञ्जरान्तङ्क जन्मान्तक भयस्मया न रागद्वेषमोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमलकृति सर्वज्ञो नादिमध्यान्त सार्वशास्त्रोपलाल्यते। एक सेकंड में नेक्स्ट कर रहा हूँ। पढ़िए। अनात्मार्थं विना रागै शास्ता शास्ति सतो हितं ध्वनन् शिल्पीकरस्पर्शान् मुरजः किमपेक्षते आप्तोपज्ञमनुलङ्घ्यं द्रष्टेष्टविरोधकं तत्त्वोपदेशकृतसार्वं शास्त्रं कापठघट्टनम् विषयासावसातीतो निराम्भो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी स प्रशस्यते। चलिए, ठीक है, मैं एक सेकंड पूनम जी आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा हूँ। सर वो रीसाइट कर रहे थे ना, मैंने इसलिए बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। वो पासवर्ड बार बार गलत दे रहा है। अच्छा किया। अच्छा, आपके पास अभी ग्रंथ है पूनम जी? कौन सा ग्रंथ सर? रत्नकंठ स्वागताचार। हाँ जी। हाँ, तो आगे की 5 आप पाठ कीजिए, तब तक आपका वो मैं करता हूँ। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। निशंकित अंग, यहाँ 11वें छंद से हमारा चालू होता है। 8 अंगों का चर्चा जो हमने चालू भी की थी। इदमेव दृश्यमेव च तत्त्वं नान्यत्र चान्यथा इत्कम्पाय सांभोगवत् सन्मार्गे संशया रुचिः। एक बार पहली लाइन वापस से पढ़िए। पहली लाइन क्या है? इदमेव दृश्यमत्व च। इदमेव दृश्यम, दृश्यम चैव। मैंने आपको चैव शब्द लिखवाया था, आपने लिखा कि नहीं? चैव, वही लिखा हुआ है इदमेव सर। दृश्यम।
हाँ, तो दृश्यमेव नहीं है, इसको आप सही कीजिए, इदमेवे दृश्यम चैव तत्वम। इदमेवेदृशं चैव हाँ, तत्त्वं नान्यन् चान्यथा। चान्यथा हम्म, इत्यकम्पाय संभोगवत् सन्मार्गे संशया रुचि ठीक है। कर्म परवशे शान्ते दुःखेऽन्तर्तरितो दे पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धा नाकांक्षणा स्मृता आगे, क्योंकि स्वभावितो शुचोकाये रत्नत्रय पवित्रते निर्जगुप्सा गुण प्रीतिर मता निर्विचिकित्सता का पथे पथि दुःखानां का पथस्थे पयसन्मति असंप्रतिर्नु कीर्तिर्मूढ़ा दृष्टिरुच्यते स्वयं वापिस सिद्ध। सेकंड लाइन क्या है, सेकंड लाइन क्या पढ़ी आपने? हाँ जी सर। असंप्रतिरनु असंप्रतिरनु असंप्रक्तिर, देखिए कहाँ अटक रहे हो आप, मैं बताता हूँ। असंप्रक्तिर अनुत्कीर्तिर मूढ़ा दृष्टि रुच्यते। असंप्रक्तिर्नुत्कीर्तिर्मूढ़ा दृष्टिरुच्यते स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्तजनाश्रयाम् वाच्यतां यत्ग्रमार्जन्ति तद्वद् तद्वदन्त्युपगूहनम। तद्वदन्त उपगूहनम्। ठीक है। अब संध्या जी 16वें नंबर के श्लोक से लेकर के 20 नंबर के श्लोक तक आप पाठ कीजिए। संध्या जी। कर रहे हूँ सर। हाँ, दर्शनाचरणाद्वापि चलतां धर्मवत्सलै प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञै स्थितीकरणमुच्यते। एक सेकेंड, तब तक पूनम जी मैंने आपको भेज दिया है वापस दूसरा, आप देखिए उससे। हाँ संध्या जी आप कंटिन्यू कीजिए 17वें नंबर का। हाँ, स्वयुत्थान प्रति सद्भाव सनात्पेत केत्वा प्रतिपत्यर्था योग्यं वात्सल्य विलप्यते अज्ञानतिमिर्व्याप्तिमपाकृत्य यथा यथं जिनशासन महात्म्य प्रकाशः स्यात् प्रभावन्। देखिए आपको उच्चारण अच्छा है, लेकिन आप थोड़े स्पीडली पढ़ रहे हैं, अपने को कहीं भागना नहीं है, आराम से स्लोली स्लोली पढ़िए उसी लय के साथ। और बाकी लोग भी देखिए उच्चारण सही आ रहा है कि नहीं, पढ़िए। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, अगला लगाता हूं मैं 19वें नंबर। 19 और 20 साथ में है, 8 अंगधारियों के नाम। तावदंजन चौरांगे ततोन्मति स्मृता उद्यायन तृतीयेऽपि तुर्ये रेवती मता ततो जिनोन्भक्तोऽन्यो वारिषेणस्ततः पर विष्णुश्च वज्रनामा च शेषोर्लक्षितां गतो। ठीक है, अच्छा उच्चारण किया है, अच्छा करा तीनों लोगों ने, तीनों चारों जिनसे मैंने पढ़वाया। चलिए अब बारी है कहानी की। हमने 8 अंग में से 6 अंग कर लिए हैं, है ना? श्लोक किस किस को याद हो रहे हैं? किसी को नहीं? सर नहीं, 5 याद किए। हाँ ठीक 5 है। याद किए। हाँ हाँ, प्रतिभा जी बोलिए। हाँ, श्लोक याद किए हैं ऐसा। ओके, आखिरी श्लोक कौन सा किया था अपन ने? सिद्धीकरण अंग हो गया था ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ, इसके पहले मैंने कहानी बोला था आपको, 2 अंग हमने देखे थे, उपगुहन और सिद्धीकरण। उपगुहन अंग की कहानी मैंने कोमल जी को बोली थी, है ना? आप रेडी हैं? शुरू करें? जी हाँ। चलिए शुरू कीजिए। सौराष्ट्र देश में पाटलिपुत्र नगर में राजा यशोधर और रानी सुशीमा का सुवीर नाम का सप्त व्यसन से युक्त तथा दुराचारी और चोरों की संगति वाला पुत्र था। प्राचीन भारत के पूर्व देश में ताम्रलिप्त नगर में जिनेंद्र भक्त नाम के श्रेष्ठी रहते थे। उनके 7 मंजिले महल था और 7वीं मंजिल में अनेक प्रतिमाजियों से शोभित मंदिर था। उसमें पार्श्वनाथ
भगवान की प्रतिमा के ऊपर 3 छत्र थे और वे छत्र विशिष्ट प्रकार के वैडूर्य मणि से युक्त थे। उसमें नीलम मणि अत्यंत मूल्यवान था। लोभ के वश सुवीर ने अपने मित्रों के कान में यह बात रखी कि मणि को लाने में कौन समर्थ है। तब सूर्य नाम के चोर ने कहा कि मैं इंद्र के मुकुट से मणि ला सकता हूँ। इतना कहकर वह कपट से क्षुल्लक बन गया और अत्यधिक काय क्लेश से ग्राम नगर में भ्रमण करता हुआ ताम्रलिप्त नगर में पहुंचा। प्रशंसा को सुनकर जिनेंद्र भक्त सेठ ने जब सुना, तब वह मंदिर जाकर दर्शन कर, वंदना कर तथा वार्तालाप कर उस क्षुल्लक को अपने घर ले आए। सेठ ने पार्श्वनाथ देव के दर्शन कराए और उसे मणि का रक्षक बनाकर वहीं रख लिया। एक दिन क्षुल्लक को बताकर सेठ समुद्र यात्रा के लिए चले गए और नगर के बाहर ठहर गए। वह चोर क्षुल्लक घर के लोगों को सामान ले जाने में व्यस्त देखकर आधी रात के समय उस मणि को लेकर चलता बना। मणि के तेज से मार्ग में सैनिकों ने उसे देख लिया और पकड़ने के लिए उसका पीछा किया। कोतवालों से बचकर भागने में असमर्थ हुआ वह चोर क्षुल्लक एक सेठ की ही शरण में जाकर कहने लगा कि मेरी रक्षा करो। रक्षकों का आवाज सुनकर तथा विचार कर सेठ ने जान लिया कि ये चोर है। कंफर्म करो आप 96 नंबर। ओके ओके, हाँ बोलिए, आप बोलिए कोमल जी, आप कंटिन्यू रखिए। परंतु धर्म का उपहास न हो, इसलिए उन्होंने कहा कि यह मेरे कहने से ही यह रत्न लाया है। आप लोगों ने अच्छा नहीं किया जो इस महातपस्वी को चोर घोषित किया। उसके पश्चात सेठ के वचन को प्रमाण मानकर सैनिक चले गए। इस प्रकार जिनेंद्र भक्त ने उस चोर की नहीं, लेकिन चोर के क्षुल्लक वेश की और जैन धर्म की रक्षा करी। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि हमें किसी के दोष के कारण धर्म की निंदा हो ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु प्रेम पूर्वक समझाकर उससे वह दोष छुड़वा कर धर्मात्माओं के गुणों को मुख्य करके धर्म की वृद्धि हो ऐसा कार्य करना चाहिए। ठीक है, एक बार आप कैमरा ऑन कीजिए, थोड़े से प्रश्न उत्तर करते हैं। इस कहानी में आपको कहाँ लगा उपगुण अंग का पालन यहाँ पर हुआ है? जब वो जिनेंद्र भक्त सेठ ने वो चुरा कर जा रहा था, तो उन्होंने क्या क्षुल्लक का वेश है, तो ये जिनेंद्र मतलब जैन धर्म की अवहेलना है, तो इसलिए उसको बचाने के लिए सेठ ने बोला कि मैंने बुलाया है ऐसा करके। देखिए बहुत अच्छा पकड़ा। क्या है, जबकि वह व्यक्ति चोरी कर रहा था, जिनेंद्र भक्त सेठ का क्षुल्लक बनके वह व्यक्ति चोरी कर रहा था। आप लोगों का कोई लाखों का सामान चुरा ले, ठीक है, और कोई जैनों का श्रावक का रूप बना के आप लोगों के लाखों रुपए चुरा ले, आपको क्या दिखेंगे? अपने लाख रुपए दिखेंगे या अपना बहुमूल्य जिन धर्म दिखेगा? लाख रुपए दिखेंगे, है ना, हमारी तिजोरी दिखेगी। लेकिन जिनेंद्र भक्त सेठ, उन्होंने क्या देखा? हार गया तो गया, चोरी हुआ सामान तो हुई, लेकिन जिन धर्म पर आंच नहीं आनी चाहिए। तो उपगुण अंग का पालन किया ना उन्होंने, उस दोष को, उस विकार को उन्होंने क्या किया? दूर किया, उससे वो रहित हुए। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। हमें हमारे जीवन में देखना है, छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी परिस्थिति में हम कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे जिन धर्म को अपने बचा सकते वाली बात नहीं है। हम कौन होते हैं बचाने वाले, लेकिन उसकी अवहेलना होने से हम उसको रोक सकते हैं। कोई किसी अन्य जगह पे जाके मंदिर की बुराई करे, मंदिर के लोगों की बुराई करे, साधर्मियों की बुराई करे, ये सब उपगुण अंग में आता है। दोषों को छुपाना और गुणों को प्रकट करना, उसका नाम उपगुण अंग है। ठीक है, चलिए अब वात्सल्य अंग की, हाँ बोलिए सर। इसमें जैसे ये कोई भी साधर्मी है जिसको अपन जानते हैं, या मतलब कोई भी, मतलब ठीक है अपन ऐसे जैन धर्म का अनुयायी है, और यदि उसने कुछ ऐसा गलत काम किया तो अपन को उसको भी उसके दोष ढांकने के गुण उजागर करना चाहिए। अगर उसके गलत कार्यों से हमारे जिन धर्म की निंदा हो रही है,
तो हाँ हमको उसके उसके उन दोषों को सामने वालों से छुपाना छुपाना है। लेकिन हाँ आपने इसके पहले सिद्धिकरण अंग भी पढ़ा ना, हाँ सिद्धिकरण अंग ने बोला ना आपको पुनः उसको सही जगह स्थापित करना है। इसलिए मैंने हाँ बोला आठों के आठों अंगों का पालन साथ में होता है। आप किसी अंग का पालन कर दो और कोई सा अंग छोड़ दो, ऐसा होता नहीं नहीं है। नहीं। ठीक है, चलिए। थैंक यू सर। अब सिद्धिकरण अंग की जो कथा है वो मैंने किसको बोली थी, आशीष जी को बोली थी शायद, पर वो अभी है नहीं कक्षा में, तो कोई बात नहीं, हम लोग सीधे आगे बढ़ते हैं 17वें नंबर के श्लोक की तरफ। वात्सल्य अंग, वात्सल्य अंग देख लिया था, नहीं देखा ना? ठीक है, सर नहीं देखा। हाँ अब इसको पहले पाठ करते हैं, फिर आप में से किसी से पाठ करवाएंगे, उसके बाद ये क्या अर्थ आपको दे रहा है ये हम सीखेंगे। देखिए, स्वयोत्थान प्रति सद्भाव सनाथापेत कैतवा प्रतिपत्तिर्यथा योग्यम वात्सल्यम अभिलप्यते। देखिए यहाँ पर संधि है, तो जो वात्सल्यम का जो ये म है ना, ये विसर्ग में जाएगा, आपका हलंत में जाएगा और उधर आ जाएगा। ठीक है, तो वात्सल्यम, ये आपको नीचे दिख रहा है ना अर्थ में, वात्सल्यम और अभिलप्यते, तो वात्सल्यम अभिलप्यते, इस तरह से इसका उच्चारण आपको करना है। ठीक है, मीना जी उच्चारण करेंगे आप? स्वयुत्थान स्वयुत्थान प्रति सद्भाव सद्भावस्थान सद्भाव सनाथा सनाथा पेत कैतवा प्रतिपत्तिर्यथा योग्यम वात्सल्यमलि अभि अभिलप्यते। अभिलप्यते। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको वात्सल्य शब्द सुनकर जो हम हमेशा कहते हैं वात्सल्य रखना चाहिए, वात्सल्य से हमेशा क्या समझते हैं, प्रेम। ठीक है, लेकिन सम्यक दृष्टि के जीवन में ये वात्सल्य क्या काम करेगा और हम श्रावक लोग इसका किस प्रकार से पालन कर सकते हैं वो हमको देखना है। देखिए अर्थ देखते हैं, स्वयुत्थान प्रति, प्रति का क्या अर्थ पढ़ा है हमने संस्कृत में? प्रति अर्थात क्या होता है, उनके तरफ या उनके लिए। ठीक है, किन के लिए? प्रति स्वयुत्थान मतलब साधर्मी जनों के लिए। साधर्मी कहते हैं जो जिन धर्म का पालन करते हैं, देश राज गुरु की सेवा में लगे हुए हैं, उन सभी के लिए क्या करना? सद्भाव, सद्भावना रखना। सत, इसको कैसे तोड़ोगे आप? सद्भाव कैसे टूटेगा आपका? सत, सत प्लस भाव। सत मतलब अच्छे, भाव मतलब विचार, तो उनके प्रति अच्छे विचारों को रखना। किसके प्रति? साधर्मी जनों के प्रति। अब इसमें एक आपका निहित अर्थ है जो आपको यहाँ नीचे भी दिख रहा है, हमेशा। सर्वदा कोई शब्द नहीं आया यहाँ पर, हमेशा के लिए क्या संस्कृत शब्द है? सर्वदा, पर यहाँ सर्वदा शब्द नहीं आया है। पर आपको यहाँ पर निहित ग्रहण करना है क्योंकि साधर्मी जनों के ऐसा तो नहीं है कभी कभी उनकी हमें इज्जत करनी है, कभी कभी उनके प्रति प्रेम भाव रखना है, हमेशा रखना है। तो साधर्मियों के प्रति जो हमेशा सद्भाव, अच्छी भावना रखता है। सनाथा, सनाथा इसका अर्थ है प्रीति रखता है, सद्भाव रखता है और प्रीति, प्रीति मतलब अच्छा मानना, उनको बुरा नहीं कहना, उनसे प्रेम भाव रखना, प्रीति रखता है। और क्या नहीं करता? अगर सब कुछ अच्छा अच्छा है तो कुछ तो ऐसा होगा ना जो नाश करना है। सम्यक्त्व प्रकट हुआ तो मिथ्यात्व गया ना, तो उसी प्रकार सद्भावना रखना है, प्रीति रखना है, किसके अभाव में? तो उसके लिए आपका शब्द है सनाथ, यहाँ पे हो गया था सनाथा, अपेत कैतवा। अपेत कैतवा इसका अर्थ आपका होता है छल कपट से रहित होना। छल कपट से कैसा होना? रहित होना। तो आपका पूरी पंक्ति का क्या अर्थ निकला? पहली पंक्ति का अर्थ क्या निकला? स्वयुत्थान प्रति सद्भाव, हमारे सहज धर्मी जो है, साधर्मी जो है, उनके प्रति अच्छे भाव रखना। और सनाथा पेत कैतवा, सनाथ प्रीति भाव रखना और छल कपट नहीं करना।
बुरा बुरा नहीं कहना। और भी देखिए, सिर्फ इतना ही नहीं, वात्सल्य अंग में बहुत प्रेम बरसाया है। प्रतिपत्तिर, प्रतिपत्ति ही संधि होगी ना यहाँ, जो आपको रेफ आए रत्व संधि है यहाँ पर, ऊपर रेफ आया तो उसका क्या बन जाएगा यहाँ, विसर्ग। तो क्या शब्द निकलेगा, प्रतिपत्ति ही। प्रतिपत्ति शब्द का क्या अर्थ है, विनय भक्ति भी करना, विनय आदि भी करना। ये सभी चीजों का, और कैसा करना, देखो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द इस श्लोक में है यथा योग्यम। यथा योग्यम मतलब जितना हमारी योग्यता हो, जितना हम कर सके। ऐसा नहीं कि आपसे हो नहीं रहा तो भी जबरदस्ती आप लगे हो किसी की सेवा करने में और खींचातान कर रहे हो, नहीं हमको तो खुद को कष्ट दे के कर रहे हो, परिणाम बिगाड़ के कर रहे हो। कई बार होता है ना, दूसरे की सेवा करना है तो अब क्या करे, करना ही पड़ेगा। तो ऐसे सर पे आफत समझ के नहीं करना उसको। जितना हमसे हो सकता है उतना हमको सेवा करनी चाहिए, प्रीति भाव रखना चाहिए। किसके प्रति, साधर्मी जनों के प्रति। और इन सब बातों का जो पालन करता है वो कौन से अंग का पालन करता है, वात्सल्यम। वात्सल्य अंग अभिलप्यते, 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 अभिकथ्यते कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। वात्सल्य अंग में क्या क्या चीजें आई थी मैं फिर से बता देता हूँ। साधर्मी जनों के प्रति हमेशा ही क्या रखना, सद्भावना रखना, प्रीति भाव रखना, छल कपट नहीं करना, विनय आदि भक्ति। देखो प्रतिपत्ति शब्द का बताया था मैंने, विनय आदि भक्ति रखना। भक्ति मतलब क्या, जैसे भगवान की भक्ति करते वैसे करना है क्या, तो यहाँ वो भक्ति नहीं है। भक्ति मतलब जिस प्रकार हम जब भगवान की भक्ति करते तो हमारे मन में जो शुभ भाव आते हैं, अच्छे भाव आते हैं, मन वचन काया प्रत्येक अंग से, तीनों योगों से हम क्या करते हैं, सिर्फ अच्छा अच्छा सोचते हैं, अच्छा अच्छा करते हैं। उसी प्रकार सभी साधर्मी जनों के प्रति भी हमें क्या रखना है, विनय रखना है, भक्ति आदि अच्छे भाव रखना है। ये सभी वात्सल्य अंग में आता है। कहिए गरिमा जी। यहाँ पे अभिलप्ति है मतलब एक प्राप्त। सेकेंड, हाँ बोलिए, आप बोलिए गरिमा जी। हाँ, अभिलप्यते मतलब प्राप्त होते हैं, ऐसा नहीं आता वो लप्यते। भी ले सकते, देखिए कुछ शब्द संस्कृत में क्या है, कथ्यते को आप कहते हैं ले लो, होता है ले लो, भवती को है ले लो। तो यहाँ पर जो अभिलप्यते प्राप्त होना कह लो, उस जीव को जो इन सब गुणों का पालन करता है, उस जीव को वात्सल्य अंग की प्राप्ति होती है। ये अर्थ भी आपका चलेगा। अच्छा, अभिलप्यते में कोई उपसर्ग या प्रत्यय कुछ दिख रहा है आपको, अभी उपसर्ग हाँ, है। और लप्यते उसके बाद। तो अभी मतलब क्या होता है, अभी मतलब वृद्धिगत, पता नहीं, और लप्यते मतलब प्राप्त लप होना। हाँ, लप्यते मतलब प्राप्त होना है। तो उसमें अभी उपसर्ग लगा के बस ऐसा कहना चाह रहे हैं कि शीघ्र उसको प्राप्त होता है, या उसको प्राप्त श्योरिटी बता रहे हैं कि उस जीव को ऐसे वात्सल्य अंग की प्राप्ति होगी ही होगी। ठीक है, समझ आया। अब बात यह कि आप सब अपना अपना सब जज करके देखो, क्या हमारे साधर्मी जन्मों के प्रति, मंदिर के मैं आपको बहुत एग्जाम्पल देख चुका हूँ, वही वही एग्जाम्पल बार बार नहीं दे रहा, पर आप समझ चुके हो जो भी सच्चे देवशास्त्र गुरु की सेवा में लगे हैं, क्या उन सभी के प्रति हमको विनय भाव है, क्या हम कभी उनके प्रति मायाचारी छल कपट नहीं करते। ये आपको अपने में विचार करने की जरूरत है। ये यहाँ पे युथ्यान मतलब सहधर्मी होते हैं क्या? कहाँ पे, पहला स्व, हाँ, युथ्यान, स्व, युथ्यान स्व मतलब मतलब देखिए, स्व मतलब सह, साथ में युत्थान मतलब होता है धार्मिक क्रिया करना। तो साथ में धार्मिक क्रिया करने वाले क्या कहलाते हैं, साधर्मी, है ना, सहधर्मी। तो बस उसके लिए यहाँ पर युत्थान, साथ में धर्म करने वाले साधर्मी। अब हमने जो एक नया सोचा था और हमें सर, करना है, हाँ बोलिए। ये भक्ति का यहाँ पे अपन आदर ले सकते हैं ना। हाँ, तो विनय तो हमने वैसे देखो, आप अर्थ में हाँ, प्रतिपत्ति में लिखा है ना, विनय भक्ति आदि, हाँ, विनय में आपका आदर आ गया। अब जो हमने सोचा था नेक्स्ट क्लास में भी, प्रीवियस क्लास में, कि हम थोड़ा सा संस्कृत की दृष्टि से भी देखेंगे। प्रभाचंद्राचार्य की टीका है, पहले तो इसको पढ़ के कौन बताएगा, बहुत टाइम हो गया संस्कृत चेक नहीं किया आप लोगों की। सर मैं पढ़। एक सेकेंड, शुरुआत गरिमा जी से करते हैं, फिर धीरे धीरे सबके पास आएंगे। अर्थ संधि करके पढ़ना, संधि करके तोड़ तोड़ के। अर्थ वात्सल्य गुण स्वरूप, स्वरूपन दर्शन, दर्शने प्रकटयन्नाः। प्रकटन,
प्रगटयन। हाँ, प्रगटयन आह। आह। देखिए, आप जो यहाँ पे आपको लगा होगा स्वरूपन, तो यहाँ पे शायद प्र आना चाहिए था, ऐसा कुछ लगा होगा ना आपको कि स्वरूप शब्द हो सकता है। स्वरूप हो सकता है, हाँ। देखिए, पर देखते हम तोड़ते इसको क्या निकलता है। अथ वात्सल्य गुण स्वरूप स्वरूपः, ये न जो है ना आपका, ये न, ये हो जाएगा आपका विसर्ग। 90% ऐसा होता है अगर आपको कोई पूरा व्यंजन है और उसके बाद में आधा कोई व्यंजन दिख रहा है, प व्यंजन है और न भी व्यंजन है, तो आधा व्यंजन उसके पूरे वाले व्यंजन का विसर्ग बन जाएगा। तो स्वरूपन है ना, तो वो आधा न जो है वो प का आपका विसर्ग बन जाएगा, तो आपका शब्द बन जाएगा स्वरूपः दर्शने प्रकटयन आह। अथ, अब वात्सल्य, वात्सल्य गुण स्वरूप, अब यहाँ पे विभक्ति तो कोई लगी नहीं बीच में, तो आप ऐसा तो पढ़ोगे नहीं। अब वात्सल्य गुण स्वरूप दर्शन, ऐसा तो कुछ तो बीच में लगाना पड़ेगा ना, तो अब वो आपको अपने विवेक से ऐड करना पड़ेगा। अथ अब वात्सल्य गुण के स्वरूप का दर्शन मतलब प्रदर्शन बताते हैं, प्रगटन प्रगटयन आह, प्रकट करते हैं। ठीक है, प्रकट करते हैं। ओके, यहाँ दर्शने में षष्ठी विभक्ति में लगेगा क्या? षष्ठी विभक्ति है क्या? सप्तमी दर्शन है, सप्तमी सप्तमी विभक्ति में। हाँ, में पे पर, तो में पे वात्सल्य गुण के स्वरूप पर, ओके। है ना, और वैसा। तीनों याद रखो आप, में पे पर, तो में पे आपका पर। तीनों में से एक ना एक घटित हो जाएगा। अकेला अगर आपको में याद है तो नहीं जमेगा, पे नहीं जमेगा। पे जम भी सकता है, वात्सल्य गुण के स्वरूप पे प्रकट प्रदर्शित करते हैं, तो तीनों चिन्ह याद रखो आप। अब जो मैंने आपको हिंदी में समझाया वो यहाँ पर आपको संस्कृत में दिख रहा है सामने। ठीक है, देखते हैं आप लोग अर्थ कर सकते, एक एक क्वालिटी संस्कृत में बता रहे हैं। सबसे पहले ये रही क्वालिटी, पढ़िए प्रवीणा जी, क्या अर्थ है? संस्कृत में पद लिखा हुआ है और आपको बताना ये है, ये जो संस्कृत में आप पद पढ़ रहे हो, श्लोक में से कौन से शब्द का अर्थ ये बता रहे अम, सद वात्सल्यम, वो वात्सल्य श्लोक का शब्द है, वो है हैं? वात्सल्यम सधर्मेण स्नेह। तो जो स्व उत्थान शब्द है उसके लिए सधर्मी बताया एक बार है। इसको कैसे, वात्सल्यम, फिर ये क्या पढ़ोगे आप? अच्छा, वात्सल्यम सधर्मी सधर्मिणी, नहीं, सॉरी सधर्मिणी हाँ स्नेह। ठीक है, वात्सल्यम सधर्मिणी स्नेह, क्या समझे इससे आप? क्या बोले सर? इससे क्या समझे, इतना पद आपने जो पढ़ा अभी, वात्सल्यम सधर्मिणी स्नेह? अच्छा, वो साधर्मिक के प्रति वात्सल्य जो ठीक है, स्नेह बताते हैं वो वात्सल्य है। मुझे बताइए सधर्मिणी में विभक्ति कौन सी है? सधर्मिणी में विभक्ति सधर्मिणी में किसी को आ रहा है विभक्ति सधर्मिणी में? शायद वो सप्तमी होगी इनी या इनी तो इनी इनी अच्छा, विभक्ति 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 सॉरी विभक्ति तो इसमें फलम फले फलानी वाली है। नहीं नहीं, नहीं वो नहीं है। षष्ठी या तो सप्तमी का वो एक जो है ना, सही जा रहे हो आप? रागनी, रागनी सप्तमी एक वचन शायद होगा। मुझे वैसे अभी प्रवीणा जी और गरिमा जी दोनों के पॉइंट आए, मैं दोनों विचार कर रहा हूँ। प्रवीणा जी आपने बोला सप्तमी, क्योंकि नहाने नहा नहानी, सधर्मिणा सधर्मिणे करके आ जाएगा। अब जो आपने बोला गरिमा जी, सधर्मी मतलब साधर्मी, साधर्मी शब्द जो है आपका नपुंसकलिंग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि क्या है, साधर्मिणी क्या है, बताइए क्यों नहीं हो सकता नपुंसकलिंग? रीजन क्या है? विशेषण है। नहीं नहीं, पुल्लिंग है साधर्मी। नहीं नहीं, अब वो तो पुल्लिंग ही होगा, नपुंसकलिंग नहीं है, तो रीजन क्या है आप लोग को पता है? और क्योंकि ये क्यों? बहुवचन है, बहुवचन है। अरे बहुवचन तो नपुंसकलिंग नहीं में भी नहीं होता नहीं, है। साधर में तो सब अपने पुल्लिंग या स्त्रीलिंग जैसे इसी तरह से होंगे ना, मतलब संस्कृत में ये नियम नहीं लगता, मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि मित्र है वो पुल्लिंग है, लेकिन वो संस्कृत में नपुंसकलिंग शब्द है। जीव अजीब वाला संस्कृत में नहीं है, सिंपल है, मैंने आपको बताया था। साधर्मी इकारांत शब्द है ना, हाँ इकारांत, राइट। और नपुंसकलिंग से वकारांत होते हैं बस। ओके,
है ना, तो ये आपका स्त्रीलिंग में जाएगी, सधर्मिणी सप्तमी विभक्ति एक वचन आपका शब्द बन जाएगा। ओके। मतलब संस्कृत के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, मैं आप प्रवचन करने में रह जाता हूँ, आप लोग संस्कृत भूल जाते हो, ठीक है ना। अब देखिए, अब बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ पे है अभिलष्यते, ये जो शब्द आया है श्लोक में आपका अभिलष्यते का इन्होंने अर्थ बताया है यहाँ पर आपको प्रतिपाद्यते, मतलब अब इस पूरे को आप जोड़ दो, यहां से लेकर यहां तक जोड़ दो, क्या अर्थ निकलेगा? वात्सल्य में साधर्मियों के प्रति जो स्नेह होता है उसको अब अभिलष्यते मतलब प्रतिपादन करते हैं, उसका स्वरूप कहते हैं। तो कासौ कैसे करते हैं, सेवा किस प्रकार से करते हैं? पूजा प्रशंसादि रूपा, किस शब्द का अर्थ है ये श्लोक में से? पूजा प्रशंसादि रूपा, किस शब्द का अर्थ है श्लोक में से ये? प्रति अभी पति प्रतिपत्ति सद्भाव यथा सनाथा, योग्यम। सद्भाव सना सनाथा था पेट के तो या विनय भक्ति वाला प्रतिपत्ति। पूरा बोलो, मतलब पूरा आ जाएगा, सद्भाव सनाथा प्रतिपत्ति ही, क्योंकि तीनों ही शब्द उसमें, तो पूजा भी आ गया, प्रशंसा भी आ गया, सब आ गया, ठीक है। पूजा करके, अब पूजा मतलब भगवान वाली पूजा नहीं है, अर्थ लगा लेना, पूजा मतलब विनय, प्रशंसा मतलब विनय, ठीक है, इतना हुआ। अब आगे कह रहे हैं कथम, कैसे करना है साधर्मियों की सेवा प्रशंसा, किस प्रकार करना है? तो यथा योग्यम शब्द आया था, यथा योग्यम को समझा रहे हैं, योग्यानातिक्रमेण, योग्यान अतिक्रमेण, न में आपका हलंत हो जाएगा अतिक्रमेण, अंजलि करणानि मुख गमन प्रशंसा वचनोपकरण संप्रदान आदि लक्षण। अब इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा किया, इन्होंने बीच में आपको ये साइन दे दिया, तो इससे आपको पता है आपको कहाँ रुकना है। योग्यान प्रतिक्रमेण अतिक्रमेण, योग्यता के, अतिक्रमण मतलब होते हैं अनुसार, योग्यता के अनुसार, अंजलि करणाभिमुख गमन प्रशंसा। अंजलि करणाभिमुख मतलब, तो अंजलि मतलब हाथों से, कर्ण मतलब कानों से, अभिमुख मतलब मुख से, तो चाहे आपके हाथों से हो सके चाहे आपके कानों से। आप कानों से सेवा कैसे करोगे कि अगर कोई किसी साधर्मी के बारे में कुछ बुरा कह रहा है ना, तो उसको आप सुन के निकाल दो, उसको ग्रहण करने की, उसको प्रबल करने की जरूरत नहीं है। फिर अभिमुख, मुख से, गमन, गमन करते हुए प्रशंसा कर सकते हो, वचनोपकरण, वचन बोलना एक उपकरण है ना, वचन बोलने की शक्ति, तो अच्छा अच्छा बोल के, संप्रदान आदि लक्षण, संप्रदान आदि सब सेवा के अर्थ में आता है। मतलब हमारा तो कभी हम सोच सकते थे कि कर्णों से भी सेवा हो सकती है, करण से हमने कभी सोचा था क्या? हम तो सोचते हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा बोलना। देखिए इसमें आप एक मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, यहाँ पर सिर्फ अपेत कहते सिर्फ छल कपट शब्द का प्रयोग क्यों किया? सिर्फ माया कषाय का क्यों यहाँ पे अर्थ आया, बाकी कषाय क्यों नहीं आई? जहाँ जहाँ एक कषाय होती है वहाँ चारों ही होती है। ठीक है, ये तो है, लेकिन फिर उन्होंने श्लोक में क्यों सिर्फ माया कषाय को याद किया? इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि मनुष्य मायाचारी कूट के भरी है। ये तो ठीक है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन दूसरा इसमें ये भी है, हाँ, इस झूठ आप, मूठ की प्रशंसा नहीं करना, हाँ मतलब शाबाश, सच्चे हम हृदय से कर, सच्चे हम हृदय से क्या कर। है, मुंह पे अच्छा अच्छा बनते हैं और गुड मन कैच। में बुरा बुरा बोलते हैं, और हम क्या मतलब समझते हैं हम उपगुण अंग का पालन कर रहे हैं। झूठी तो झूठी प्रशंसा। हाँ, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आगे, कान प्रति, किसके प्रति? स्वयुत्थान मतलब जैनान प्रति, जैनों के प्रति। अब यहाँ पे सिर्फ जैन ने लेके हम समस्त साधर्मी जीवों को ले सकते हैं। कथम भूता, कैसे करना है? सद्भाव सनाथा, क्या सद्भाव सनाथा किस प्रकार समझाया? सद्भावेन अवक्रतया सहिताचित्त पूर्वीर पूर्विक इत्यर्थः, सद्भाव से, बिना कुछ बुरा सोचे, सहित चित्त, सहिता चित्त मतलब अच्छे चित्त से, अतएव अपेत कहितव। अब जो यहाँ ब्लू में वर्ड लिखे ना, ब्लू में वर्ड लिखे मतलब ये सारे श्लोक के शब्द है, और जो व्याख्या की है इनकी नॉर्मल, वो संस्कृत में समझाया है। अपेत कहितव मतलब अपेतंग विनष्ट, अंग कहित वम माया, या माया शब्द आ गया, माया यस्याह, विभक्ति बता दो कौन सी है? माया यस्याह, षष्ठी सप्तमी। क्या अर्थ निकलेगा? नहीं, पंचमी षष्ठी, या यही षष्ठी। यहाँ का यहाँ की का है ना, का, तो माया की या माया को नहीं,
करना या माया से, पंचमी विभक्ति का अर्थ यहाँ पर आएगा कि हमें माया से रहित होना है ना, अलग होना है माया से, यस इसलिए यहाँ पर हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके माया से रहित होकर के हमें इस वात्सल्य अंग का प्रयोग करना है। इस प्रकार हिंदी संस्कृत दोनों के माध्यम से हमने वात्सल्य अंग देखा। अब वात्सल्य में कौन प्रसिद्ध हुआ है, गरिमा जी मैं चाहूंगा आप उसकी कहानी सुनाएं, लेकिन संस्कृत की हेल्प लेके। तो आप अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में, ओके है ना, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और इसमें संस्कृत 20वें श्लोक के बाद हर अंक की कहानी दी हुई है, तो आप उसका हेल्प लेके करना। और अब क्लास को पूरा प्रवीणा जी और आपको संभालना है। पूनम जी मेरे पास फोन है नहीं, तो आप वो नंबर ऐड कर लेना प्रवीणा जी, और पूनम जी आप रिकॉर्ड जो भी होता है उसको अपलोड करते आना। आपको मेरा स्टाइल पता है अपलोड करने का, डेट डाल के, क्लास नंबर डाल के, और प्ले लिस्ट में आत्म वैभव नाम की जो प्ले लिस्ट है उसमें ऐड करते जाइए क्लासेस, वो चेक कर लीजिए। हाँ ठीक है। तो अब हम मिलेंगे ऑन मंडे। मंडे। चलिए तब तक के लिए सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र।